वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो में सूचकांक ज्ञात करने की विधियों के बारे में देखेंगे। अपन ने लास्ट वीडियो में साधारण अभारित विधि देखी थी, जिसमें दो मेथड थे, स्थिर आधार विधि और श्रृंखला आधार विधि। स्थिर आधार में दो मेथड थे, साधारण समीकरण विधि और मूल्यानुपातों की औसत विधि। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे भारित सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी वेटेज इंडेक्स नंबर। इसमें भी दो मेथड हैं, भारित समूह व्यय विधि और दूसरा है मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि। तो अपन इसमें जब अपन वेटेज इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो दो प्रकार से भार दिया जाएगा। फर्स्ट मात्रा क्या दें यानी क्वांटिटी ली जाएगी। अब तक अपन क्या करते थे, अभारित मेथड विधि में ओनली प्राइस लिखते थे, लेकिन अपन इसमें क्वांटिटी लेंगे या मात्रा मूल्य या फिर प्राइस या फिर दोनों के आधार पर अपन इंडेक्स निकालेंगे। इसमें दो मेथड हैं, भारित समूह विधि यानी वेटेज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरे मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि, यानी कि इसको पारिवारिक बजट विधि फैमिली बजट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आजकल अपन इंडेक्स प्राइस इंडेक्स मूल्यवर्धी सूचकांक ये इनमें काम में लिया जाता है, डीए वगैरह इन सभी में। यानी कि जब अपन भारित सामूहिक व्यय विधि से इंडेक्स निकालेंगे तो P01 बराबर क्या होगा, P1/Q0, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है क्वांटिटी भी लेंगे अपॉन P0 × Q0 मल्टीप्लाई 100। और मूल्यानुपातों की क्या करेंगे, जब मूल्यानुपातों का नाम आ गया यानी रिलेवेंट का आ गया तो R निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद W निकालेंगे, वेटेज देंगे। तो वेटेज कैसे निकलेगा, P0 × Q0, ये समेसन में हो जाएगा। तो आर निकालेंगे रिलेवेंट और आर का फॉर्मूला था P1/P0, जो अपन ने लास्ट में भी देखा था। जब ये दोनों निकल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे RW और W से, यानी वेटेज से भाग दे देंगे। अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड की बात करेंगे, मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि, जिसको पारिवारिक बजट मेथड के नाम से जाना जाए यानी फैमिली बजट मेथड। तो मेथड प्रोसेस क्या है इसका, जब विभिन्न वस्तुओं के मूल्य मात्रा ज्ञात हो, यानी आपको P1 भी दी हो और Q0 भी दी हो, यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों दी हो, तो आप मूल्यानुपातों की भारित माध्य विधि से इंडेक्स कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम R निकालेंगे, जो आपको बताया है, जिसका फॉर्मूला P1/P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जब R निकला जाएगा तो आपको कौन सा नंबर आएगा, W निकालें यानी वेटेज निकालने का। तो जो फॉर्मूला है W निकालने का P0 मल्टीप्लाई Q0, यानी आधा वर्ष के मूल्य P0 और आधा वर्ष में उपभोग की गई मात्रा यानी Q0 का गुणनफल किया जाता है। तो क्या आ जाता है आपके पास, W आ जाता है, यानी R आ गया W आ गया, और आप फिर फॉर्मूले में भाग दे देंगे RW, तो ये इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा द कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर 2019 टेकिंग 2018 एज बेस ईयर वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि से आपको इंडेक्स ज्ञात करना है। ये 2018 है, 2018 और 19, यानी कि ये P1 हो गया और ये P0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये आधार वर्ष है, और जो क्वांटिटी है इसको अपन Q0 मान लेंगे, आधार वर्ष की क्वांटिटी है। इसको अपन क्या करेंगे, तीनों वस्तुएं आ गई, बेस ईयर, अब ये है प्राइस, तो इस 2018 को यहाँ पे रख दिया। अब क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी आपकी दे रखी है Q। अब ये पर क्विंटल में, ये भी क्विंटल, अगर ये जो यूनिट दे रखी है अगर ये चेंज थे, इसको अपन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये केजी में, ये भी केजी है, मीटर से तो आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर इसमें ये क्विंटल में है, ये केजी में है, तो इसको भी अपन क्या बनाएंगे, केजी में बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। P0 Q0 P1 यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहले जब मूल्यानुपाति की भारित औसत विधि है तो आपको R ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, यानी वेटेज ज्ञात करना है और रिलेवेंट ज्ञात करना है। तो आपको बता दूं, रिलेवेंट का फॉर्मूला P1/P0 × मल्टीप्लाई 100 होता है, और R का फॉर्मूला था वो P0 × Q0 होता था। तो ये दोनों अपन ज्ञात कर लेंगे, यानी P0 × Q0 W और R, तो RW से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट का ए वस्तु का रिंग
प्राइस रिलेटिव क्या आ गया, आर क्या आ गया 133, सेकंड का 125 और थर्ड का 150। यानी कि ये कैसे ज्ञात करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा आपका प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। और जब अपन ये फॉर्मूला P01 बराबर सिग्मा समेसन RW डिवाइडेड W, तो आप 9750 में 75 का भाग देंगे तो 130 आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स प्राइस आ जाएगा। कौन से मेथड से आ जाएगा, एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड से, वेट इज। अब दूसरी मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी सेम ही चीज़ देखी थी अपन ने। अब इसमें क्या है, RW नहीं निकालेंगे, जो W है उसको Q0 के नाम से जाना जाता है, और जो लिंक रिलेटिव हैं उसकी जगह P1/P0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। इस रीति में आधार वर्ष के व्यय और चालू वर्ष के व्यय की सापेक्षिक तुलना की जाती है। ठीक है, ये विधि इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता पहले जितनी ही मात्रा में वस्तु का उपयोग करता तो उसके व्ययों में वर्तमान कीमतों के अनुसार कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, वो उसके जीवन निर्वाह को प्रभावित करेगी। इस विधि में आधार वर्ष की मात्रा का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें भी Q0 और इसमें भी Q0 का उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, 2018 है, 2019 है, इसको P0 मान लेंगे, इसको P1 मान लेंगे। ठीक है, और ये क्वांटिटी है यानी कि मात्रा है, तो इसको Q0 मान लेंगे। वेट है, राइस है, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, ये सारी हैं, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट दी हुई है। प्राइस को P0 मान लिया, इसको P1 मान लिया। एक्सपेंडिचर P0 Q0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। अब आपका क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 2019, तो आपको P0, ये P0 इसको Q0 से मल्टीप्लाई किया, P0 Q0, यानी कि जो फॉर्मूला था आपके पास ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला आएंगे तो इसका टोटल कर लेंगे और इसका भी टोटल कर लेंगे, फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या था, P0 बराबर P0 Q0 0 मल्टीप्लाई P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, ये समेसन में आएगा, टोटल आएगा। तो आपका जो इंडेक्स आएगा 166.96। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें आपको समूह व्यय विधि और मूल्यानुपातों की भात वैसत विधि, दोनों ही मेथड से आपको क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ तक है फर्स्ट मेथड और यहाँ तक है सेकंड मेथड। तो सबसे पहले मूल्यानुपातों की समूह रीति में क्या आपके पास क्या फॉर्मूला था, P0 P1 Q0/P0 Q0, ये इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। और सेकंड में एवरेज ऑफ प्राइसिंग रिलेटिव मेथड में आपका RW/W, या W मीन्स वेट देना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर विद बेस ईयर, ठीक है, और करंट यानी कि ये तो P1 हो गया, ये P0 हो गया, प्राइस इन बेस ईयर, यानी कि आपको ये क्वांटिटी के रूप में दी हुई, इसमें एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर विद बेस ईयर, यानी बेस ईयर पे जो दे रखा है आपको, ये तो आपका P1 हो गया, सीधा सीधा करंट ईयर दे रखा है। जबकि आप क्वांटिटी देखेंगे तो ये है P0 और ये इसको क्वांटिटी के रूप में माना जाएगा, यानी करंट ईयर विद बेस ईयर। एक्सपेंडिचर होता है जो बेस ईयर पे होता है, यानी 50 में 20 का भाग देंगे इसके आधार पर, बेस ईयर है, तो आपके जो क्वांटिटी आएगी 2.5। तो इसको पहले अपन क्या करेंगे, क्वांटिटी में बदलेंगे। ठीक है, तो ये P1 हो गया, ये P0 हो गया, और इसको जब बदलेंगे तो Q0 में हो जाएगा, यानी क्वांटिटी में हो जाएगा। तो आपके पास P0 आ गया, P1 आ गया और Q0 आ गया। Q0 को अपन ने चेंज कर दिया किसके आधार पे, बेस ईयर के आधार पे, यानी एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर। जब Q0 भी ज्ञात हो जाएगा तो आपके पास दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप ज्ञात करने के लिए P1 Q0 यानी P1 Q0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद है P0 Q0 यानी कि ये P0 Q0 से ज्ञात कर लेंगे और फॉर्मूले में मान रख देंगे।
अब दूसरा है आपका प्राइस रिलेटिव मेथड यानी मूल्यानुपातों की औसत विधि। तो उसमें क्या करेंगे, आर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आर का फॉर्मूला P1/P0 मल्टीप्लाई 100 हर एक मेथड का, तो आर ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू का फॉर्मूला था P0Q0, यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ से मान उठा के रख देंगे अपन। तो इसमें P0 और P1 ये आ गया, तो इसको ये आर आ गया, ये डब्ल्यू आ गया। RW को मल्टीप्लाई करेंगे तो और इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा RW आ जाएगा, और इसमें W से भाग देंगे यानी 1,31,050 डिवाइडेड 910 तो 144 आ जाएगा। तो इसमें से आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, एक्सपेंडिचर इन करंट ईयर विद बेस ईयर, यानी चालू वर्ष में जो खर्चा होता है बेस ईयर के आधार पे होता है। तो आप इसमें जब प्राइस का भाग देंगे तो क्वांटिटी अपने आप आ जाएगी, और जब क्वांटिटी आ जाएगी तो दोनों फॉर्मूले का उपयोग हो जाएगा। तो इस मेथड में अपन ने देखा भारित औसत विधि के आधार पर दो मेथड थे, सामूहिक व्यय विधि और भारित मूल्यानुपातों की औसत व्यय विधि।